विशाल्या संगम का एक बार दर्शन कर लेता है। वीडियो बनाना वह भगवान भोले बाबा के धाम को जाता है। बोले जो इस विशाल्या संगम का स्नान का फल सुनता है और कहता है, बोले जो इस पुण्यमयी नदी स्वरूपा विशाल्या की और नर्मदा संगम को सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले विशाल्या नर्मदा मैया की कर और श्री नर्मदा का संगम महिमा वर्णन। एक कर नदी है नर्मदा जी के तट पर। भोलेनाथ धाता नामक नगर में एक कर नाम की नगरी है। कर नदी का और नर्मदा जी का संगम हुआ। जो नर्मदा परिक्रमा को गए हैं कहते हैं जहाँ संगम हो जाता है उसका बड़ा ही महत्व है। नर्मदा जी में कोई भी नदी या नाला जो मिलता है उसको बहुत ही पुण्यदायक कहा गया है। वहाँ पूजा की जाती है। कहते हैं कर नदी और नर्मदा का संगम हुआ। श्रीमान में आता है संगम कर नर्मदे पूरे मान धाति सत्यगते गत्वा स्नात्वा तपस्चित्वा प्रसन्न विष्णु पुरं नयेत्। बोले यदि अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हो तो कर नदी में और नर्मदा संगम में स्नान करना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं इस कर नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको कर नदी क्यों कहते हैं। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु ने नर्मदा जी के तट पर तपस्या की। तभी एक असुर को मारने के लिए इन्होंने चक्र को स्मरण किया और अपने कर्म का मर्दन किया। कर कहते हैं हाथ को, कर कमल कहते हैं। कर का मर्दन किया चक्र के लिए लेने के लिए। उस कर मर्दन से माने मर्दन माने धोया तो उससे और जैसे ही चक्र लिया और मर्दन करने से एक जल के रूप में एक जो जल की बूंदें गिरी उससे कर नदी एक कर के रूप में कन्या बन गई जो कर नदी के रूप में जानी जाती है। बुद्धिमान धाता नामक नगर में कर और नर्मदा का संगम हुआ है। वहाँ मनुष्य जाकर स्नान कर पितरों का तर्पण कर विष्णु लोक को जाता है। जो कर नदी में और नर्मदा संगम में स्नान करता है वो विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु ने दैत्यों को मारने की इच्छा से पहले करों का मर्दन कर फिर चक्र लिया था। इसलिए उनके पसीने से यह श्रेष्ठ नदी कर नदी बनी और नर्मदा में मिली। मनुष्य यहाँ स्नान कर सब पापों से छूट जाता है। कर नदी में स्नान करके फिर नील गंगा संगम मिलता है। नील गंगा संगम में जाना चाहिए। वहाँ के निवाचक ओम कराते भूविभागे में संग बोलो के विस्तृता रे व्याम संगीता यत्र नील गंगा शिव की कृपा से रेवा प्रकट भई। शिव की कृपा से रेवा प्रकट भई। धरणी पर राजा के पितरों ने स्वर्ग गमन कीना है। शंकर कृपा से सारे विश्व को उपकार है। शंकर कृपा से सारे विश्व को उपकार भयो। मानव की मुक्ति हेतु अमर दान दीना है। मानव की मुक्ति ही ने अमर दान दीना है। भाई जी बोले हैं युधिष्ठिर
ओमकारेश्वर क्षेत्र में पूर्व भाग में लोक प्रसिद्ध संगम है, जो नील गंगा और नर्मदा का संगम, नील गंगा और नर्मदा का संगम। उस संगम में मनुष्य स्नान और मंत्र जप करने से पृथ्वी में ऐसा कोई कार्य नहीं जो उपलब्ध नहीं होता, जो सफल ना हो। अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है नील गंगा और नर्मदा संगम में स्नान करने से। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो नील गंगा और नर्मदा संगम में स्नान करने से हमें ना मिले। कहते नर्मदा इतनी पवित्र है, इतनी पतित पावनी है कि जब गंगा मैया स्वर्ग से आए, जब भागीरथ को गंगा जी को लाए तो गंगा मैया बोली हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। गंगा मैया उदास हो गई। देखिए सुनिए, गंगा सातें क्यों कही जाती है? जो हमारी गंगा सातें के दिन हमारी इस कथा का विराम है। गंगा सातें के दिन ही हमारे कथा का हवन, पूजन और ब्राह्म और भंडारा। गंगा सातें क्यों मनाई जाती है? नर्मदा पुराण में आया है कि गंगा मैया उदास हो गई कि हम पृथ्वी लोक पर नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले हम पवित्र हैं, यदि पृथ्वी लोक पर जाएंगे तो लोग पाप कर करके आएंगे और फिर हम में डुबकी लगाएंगे। बोले हम प्रयागराज गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, लोग पाप हम में धोएंगे तो हमारा पवित्र जल, निर्मल जल भी अपवित्र होने लगेगा। तब भगवान भोले बाबा और भगवान विष्णु ने कहा कि हे गंगा, तुम पृथ्वी पर जाओ और जब तुम्हारा जल लोग आएंगे, क्योंकि गंगा स्नान करने ज्यादा जाएंगे, कोई हत्या कर देंगे, किसी पर गौ हत्या हो जाएगी, बोले जाओ गंगा स्नान कर आओ। किसी पर ब्रह्म हत्या हो गई, बोले गंगा स्नान कर आओ। फिर सब लोग पाप करके गंगा जी में नहाने आए। बोले जब पाप धोते धोते साल भर हो जाएगी, 1 साल हो जाएगा, तुम मलिन पड़ने लगोगी, तुम जाकर के नर्मदा में स्नान कर लेना, तो नर्मदा स्नान से तुम फिर पवित्र और निर्मल हो जाओगी। और गंगा साते के दिन गंगा मैया नर्मदा में स्नान करने के लिए आती हैं, इसलिए इसे गंगा साते कहते हैं। कहते हैं कि जो नर्मदा जी में गंगा साते को डुबकी लगाता है तो बोले गंगा स्नान का और नर्मदा स्नान दोनों का फल मिलता है, क्योंकि उस दिन गंगा और नर्मदा मिलती हैं। गंगा मैया आती हैं नर्मदा जी से मिलने, नर्मदा जी के जल में अपने आप को पवित्र करने के लिए, इसलिए गंगा साते मनाई जाती है। बोलो हर हर नर्मदे। हमारे यहाँ हम जान तो नहीं है, जो आए हैं दादाजी एक भजन सुनाना चाहते हैं, सभी लोग बड़े भाव से सुने। ऐसा भाव बहुत कम मिलता है जो नर्मदा पुराण में अपना व्यक्तित्व, अपना भजन श्रवण कराने जा रहे हैं। यहाँ बैठो, उठो। वीडियो कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा ना, उठो ना। सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। सब जगह घुमाना। रुक जा। बैठ जा। बैठ जा टूरी। बोलो नर्मदा मैया की जय। उधर जाने पड़े। माई छोटी नर्मदा मैया के पावन तट पर सभी माताएं, बहनें, बच्चियां और भाई बहनें यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये समझ लीजिए कि हमारे बाजू से नर्मदा नदी बह रही हुई है और यहाँ पर विराजमान, मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ पर
श्री शिव चेतन गिरी महाराज का गुरु बोल रहा हूँ। शिव चेतन गिरी महाराज मेरे लड़के हैं, उनकी बहन वो जो बैठी हुई है वो हमारी लड़की है, और ये जो प्रवासिका बैठी हुई है ये देवी सुरक्षणे सदाचारिणी ब्रह्मचारिणी वो मेरे नातन है। उनके आग्रह पर मैं आपके सामने दो शब्द कुछ गीत के रूप में बोलना चाहता हूँ, और आप सभी को देख करके मुझे बहुत गर्व हो रहा है और सभी आप अच्छे सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा विषय मेरा अंतर हो जाएगा कि